क्यों आजकल के बच्चे इतना नेगेटिव सोचना चालू कर दिए हैं, इतना अपने आप को आइसोलेटेड करना चालू कर दिए हैं। वो समय था जब बच्चे घुल मिल के रहते थे, आपस में मिलते थे, बढ़ते थे। आजकल बच्चा बाहर आना ही नहीं चाहता, जितना मोबाइल रूम में सीमित रहता है। और किसी भी बच्चे से आप बात करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन दिखता है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्यों होता है और इसका सल्यूशन क्या है? दोस्तों, सबसे पहले तो ये एक बड़ी समस्या है जिसका सल्यूशन होना बहुत जरूरी है। आज अगर इस चीज पे हम काम नहीं किए तो कल जाके बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन यानी कितने सारे फिजिकली नहीं बल्कि दिमागी रूप में इतनी सारी बीमारियां दिखेंगी जो कि बहुत बुरी है। सबसे पहले ये समझते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। एंड ये समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल, एक स्टोरी बताऊंगा। तो स्टोरी कुछ ऐसा है, एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अभिषेक। अब ये अभिषेक बहुत अच्छा लड़का था और बहुत अच्छा पेंटिंग करता था। तो एक दिन इसने कैनवस उठाया और ये पेंटिंग करना चालू कर दिया। अब पेंटिंग काफी सुंदर बन रही थी, तो कब लगभग 7-8 दिन तक ये वो पेंटिंग करता गया। 8 दिन के बाद जब ये अपना पेंटिंग देखा, ये बड़ा खुश हुआ, बोला यार ये तो एक मास्टरपीस बना है मेरे से। वो क्या करता है, उस पेंटिंग को लेता है और गांव के बीचों बीच चौराहे पर उसे डिस्प्ले करता है और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे। तो वो लोगों को बोलता है कि भाइयों, ये मैंने एक पेंटिंग बनाया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पे फीडबैक दें, कैसी हुई है ये पेंटिंग, कैसी है ये पेंटिंग। तो सब कोई देखते हैं उस पेंटिंग को, बोलते हैं और साइड में ये पेन रखी हुई है ब्लैक कलर की, आपको जहां लगे कि यहाँ पे और अच्छा हो सकता था या बन सकती है, आप वहां पे क्रॉस डाल दें। और मैं आपसे ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं पेंटिंग करूं तो मैं इस चीजों का ध्यान रखे और अच्छा पेंटिंग बना सकूं। ऐसा कह के अभिषेक वहां से चला जाता है। कुछ 1-2 दिन के बाद वो वापस आता है। वो जब अपने पेंटिंग को देखता है तो घबरा जाता है, उसका दिल घबराहट से भर जाता है। अब वो जब अपनी पेंटिंग को देखता है तो कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे क्रॉस मार्क नहीं है। पूरा पेंटिंग क्रॉस 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 से भर चुका है। अब इसको इतना बुरा लग रहा है कि इसको खुद की पेंटिंग नहीं दिखाई दे रही है। ये देख अभिषेक थोड़ा उदास तो हुआ, फिर सोचा क्यों ना एक बार मेरे मेंटोर, मेरे जो गुरुजी हैं, उनसे जाके एक बार दिखाया जाए और उनसे पूछा जाए। तो उसी पेंटिंग को उठाता है और वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी को दिखाता है। गुरुजी पेंटिंग पकड़ते हैं, देखते हैं और पूरा का पूरा किस्सा अभिषेक उन्हें बताता है। गुरुजी सब समझ जाते हैं और गुरुजी कहते हैं ठीक है बेटा, याद रखो तुम सर्वश्रेष्ठ पेंटर हो, तुमसे कोई अच्छा पेंटर नहीं है। जो कलाकारी कर सकते हो वो बाकियों के लिए सपना है और मैं चाहता हूं कि फिर से तुम इस पेंटिंग को बनाओ और मुझे लाके दो। अभिषेक ये बात मानते हुए 7-8 दिन फिर मेहनत करके सेम टू सेम वैसा पेंटिंग बनाता है और फिर गुरुजी के पास लाके देता है। गुरुजी ये लीजिए, पेंटिंग तैयार है। गुरुजी पेंटिंग को देखते हैं और फिर गुरुजी उसे लेके चलते हैं उसी चौराहे पे। अब उस चौराहे पे जब वो पहुंचते हैं और जिस जगह पे उसने पेंटिंग रखा था वहां पर फिर से उस पेंटिंग को रखते हैं और सभी लोगों को बुला के कहते हैं दोस्तों, ये अभिषेक ने आज एक अद्भुत पेंटिंग बनाया है और इसमें क्या आपको लगता है और अच्छा बन सकता है, या क्या आपकी फीडबैक है इसमें? आपको अगर लगे कि इस पेंटिंग और अच्छी हो सकती है या किस जगह पे और अच्छी से ये पेंटिंग कर सकता है,
तो यह रहा साइड में ब्रश और कलर्स। आप कलर और ब्रश को लेके उसको संशोधन कर दीजिएगा। और ये कह के गुरुजी और अभिषेक वहां से चले जाते हैं। 2 दिन के बाद गुरुजी और अभिषेक आते हैं और देख के अभिषेक फिर चौंक जाता है। इस बार वो पेंटिंग में एक डॉट भी नहीं लगा है। तो गुरुजी से पूछता है, गुरुजी ये तो किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो गुरुजी बोलते, बेटा हो सकता है हम लोग गुरुवार को रखे थे ना, तो एक काम करते हैं, आज शनिवार है, कल रविवार है, और 2 दिन छोड़ देते हैं, हो सकता है काम में व्यस्त तो लोग नहीं जान सके। ठीक है। शनिवार गया, रविवार गया, अब आया सोमवार। सोमवार को फिर गुरुजी और अभिषेक आते हैं और अभिषेक फिर चौंक जाता है, बोलता है इस बार भी कुछ नहीं हुआ इसके ऊपर। तो गुरुजी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन उस दिन अभिषेक को सिखाते हैं, और वही लेसन गाइस आज मैं आप सब से शेयर करना चाहता हूँ। इस स्टोरी बोलने का भी उसके पीछे एक रीजन था। एंड गुरुजी ने उस समय अभिषेक से कहा कि बेटा, इस दुनिया में नेगेटिव कमेंट्स करने में लोगों को मजा आता है। अगर कहीं पे नुक्स निकालना हो, कहीं पे किसी की बुराई करनी हो, कहीं पे कुछ गलत निकालना हो, तब आपके पास बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक आ जाएंगे। बट किसी नेगेटिव फीडबैक को ठीक करना हो, उसको संशोधन करना हो, उसका सल्यूशन देना हो, तो कोई आगे नहीं आता। सो गाइस, इससे हमको क्या समझ में आता है कि आज जिस एनवायरनमेंट में बच्चे रह रहे हैं या हम रह रहे हैं, वो एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है कि हम अपने आप के लिए ये सजेशन या फीडबैक ले किससे रहे हैं। एंड अगर हम गलत इंसान से ले रहे हैं, देन नेगेटिव फीडबैक आनी है, और वो नेगेटिव फीडबैक कहीं ना कहीं मन में एक छाप डाल देता है कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं तो वेस्ट हूं। एंड धीरे धीरे वो बच्चा कोशिश करना बंद कर देता है। अब जब वो कोशिश करना ही बंद कर देता है, वो हार मान चुका है, तब जिंदगी में उसके लिए और पॉजिटिव कुछ रहा ही नहीं। अब वो नेगेटिव होगा, आइसोलेशन में रहेगा, और धीरे धीरे करके हो सकता है मानसिक बीमारी का शिकार भी हो जाए। सो गाइस, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट में कोई भी बच्चे को देखते हैं, या अगर आपका बच्चा आपके पास जाता है, हमेशा उसे प्रोत्साहित करें। और अगर वो कोई काम करता है और सही मायनों में अगर आपको उस चीज के ऊपर फीडबैक देना हो, तो उसे सजेस्ट कीजिए कि उसके जो एक्सपर्टाइज हैं उनसे जाके वो फीडबैक ले। क्योंकि जो मेंटोर्स होते हैं, जो एक्सपर्टाइज पर्संस होते हैं, वही बता सकते हैं कि इसमें सही मायनों में फॉल्ट क्या है, और वही बता सकते हैं कि इसमें संशोधन करना क्या है। इससे बच्चा पॉजिटिव फील करेगा, मोटिवेटेड फील करेगा, और जब वो अपनी बारीक गलतियों को ठीक करके आगे बढ़ेगा, तो जीत उसकी 100% एश्योर्ड है। सो एक बार इस चीज को आप जरूर अमल करें और देखें कि आपके बच्चे के लाइफ में कितने सारे चेंजेस आएंगे, और आप देखते ही देखते आपका बच्चा बहुत पॉजिटिव, बहुत मोटिवेटेड और बहुत आगे बढ़ने लगेगा। सो गाइज, अगर आपके मन में भी कोई भी क्वेश्चन है अपने बच्चे को लेके, तो आप नीचे चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, या वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या कोई चीज उसे रोक रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, देन वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड कैरेक्टर बिल्डिंग मास्टरी प्रोग्राम। अब इसमें हम बच्चों पे पूरा काम करते हैं कि कैसे वो अपने आप को पॉजिटिव करके, कैसे अंदर से मोटिवेट होके पढ़ाई हो, एक्स्ट्रा स्किल्स हो, वो डेवलप करके कैसे वो एक सक्सेसफुल इंसान बन सके।